पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, अब आपके यहाँ पर उन व्रतों के वर्णन चल रही है कि अगर सम्यक ज्ञानी अगर हो जाता है तो दृढ़ चारित्र को धारण करता है, और जब दृढ़ चारित्र को ले लेता है तो वो एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र दो प्रकार से व्रतों को ग्रहण कर लेता है। अब आप जब तक सकल चारित्र का आप अर्थ पहले जान चुके गुण स्थान के माध्यम से, अब देश चारित्र में प्रतिमाओं को लेके जो आपके मन में थोड़ा सा विकल्प है उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपके उसके द्वंद्व को दूर कर रहा हूँ ताकि आप ले सके, है ना। तो प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा अपन ने दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझ लिया था कि सम्यक दर्शन से लेना है वहाँ पर आशय कि 25 दोषों से रहित होकर जो सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाता हुआ पालता है, उसके 8 अंग इत्यादि का ध्यान रखता है। व्रत प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रतों को ले लेता है और उसके कुछ अतिचार विशेष तौर से देखने लायक है, वो आपको थोड़े थोड़े बताए थे। चूँकि आगे की प्रतिमाओं को वर्णन करना है इसलिए अतिचार को ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा नहीं खोल रहे हैं। अब आपके लिए तीसरी सामायिक प्रतिमा का विशेष वर्णन आपके सामने आ रहा है। सामायिक प्रतिमा में अब यहाँ से 3 बार सामायिक अत्यंत आवश्यक हो गई है। अभी तक वो 2 बार कर लेता, 1 बार भी कर लेता, कभी 2 बार कर लेता, लेकिन अब 3 बार उसे करना ही है। उसे प्रातःकाल की कुछ बेलाओं का याद रखना है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त में कैसे करना है। 3 घड़ी जो बताया था भोजन का, वो भोजन की सूर्य अस्त की बेला और उदय की बेला पहले तो सूर्य उदय से 1 घड़ी 2 घड़ी पहले वो सामायिक इत्यादि को निर्वत करता है। इधर सूर्य अस्त के 1 घड़ी बाद अपनी सामायिक इत्यादि काल को पकड़ लेता है, वो इस प्रकार से उनको पूरा करता है। फिर विशेष तौर से आवर्त करता है, बताया था आपको, चारों दिशाओं में आवर्त करता है। प्रतिज्ञा करता है कि कम से कम 48 मिनट से नीचे सामायिक को नहीं छोड़ता। वो पहले सामायिक को करने के लिए उसे विशेष तौर से आसन की सिद्धि चाहिए। अपन ने समझा था कि आसन की सिद्धि होना उसके लिए विशेष आवश्यक है, क्योंकि मन सिद्धि से पहले काय की सिद्धि होना चाहिए। हम मन की ओर थोड़ा सा सिद्ध करें, उसके लिए मना किसी को नहीं, लेकिन पहले काय सिद्ध हो, काय सिद्ध होगा तो वचन सिद्ध होगा, वचन सिद्ध होगा तो मन सिद्ध होगा। हमारा काय पहले सिद्ध हो, मतलब हम जिस काय में बैठना चाहते हैं, हम जिस आसन में, वो हमारा आसन बार बार बदले ना, क्योंकि आसन बदलेगा तो उपयोग बदलेगा। तो आसन को सिद्ध कर ले, जैसे आप लोग अर्ध पद्मासन, पद्मासन, इस आसन को सिद्ध करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप उस आसन को सिद्ध नहीं करते नहीं करते। तो पहले भी कहा था, पहले क्या करना है आपको, आसन सिद्धि को महत्व देना। आसन एकदम दृढ़ हो, बार बार ऐसे करे, ऐसे हिल रहे, फिर बदल रहे, फिर झुंझुनी आ रही, थोड़ा आने दो। गुरुदेव कहते थे कि जब झुंझुनी आए तो समझो पाप निर्जना शुरू है, थोड़ा होने दो, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास में आपका आसन सिद्ध होने लगे। फिर उस सामायिक के स्थान आगति को पहले तय कर लें। एक बात ये है मच्छर इत्यादि से पहले आप व्यवस्थित करके, मतलब कि आप मच्छर ना वहाँ बैठे, बाद में नहीं कि अब मच्छर है आ गई तो क्या करें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एसी कूलर में बैठ जाओ, क्योंकि सामायिक का नाम है समता। सामायिक किसका नाम है? समता के आप बढ़ाना चाहते हो समता को अपने जीवन में, साम्य भाव को लाना चाहते हो, अपनी चेतन आत्मा की ओर आना चाहते हो, तो उसको पाओगे कब? सामायिक का काल ही तो है वो काल। शुद्धोपयोग का काल कौन सा काल है? सामायिक का काल ही मुनियों के लिए शुद्धोपयोग का काल का है, त्रिगुप्ती से युक्त का। तो कम से कम आप उसका अभ्यास तो करिए, और अभ्यास करेंगे कब? जब आप उसके बार बार उसकी चिंतन करेंगे। तो सामायिक के काल में आपका विशेष तौर से आप देख ले, पहले किसी प्रकार के तिरंच ना हो वहाँ पे, जैसे बैठते समय कि भाई यहाँ पे कोई उपसर्ग तो नहीं हो जाएगा,
उसके बाद नहीं हिलना है, लेकिन पहले सावधान होके, हाँ, इत्यादि। फिर जहाँ पर नपुंसक हो, विशेष तौर से मच्छर हो, बिच्छू हो, सर्प हो, नपुंसक जैसे अपन कहीं रास्ते में सामायिक कर रहे हैं तो भांड वगैरह नहीं होते, ये जो छक्के बोलते, क्या बोलते हैं आप या उपसर्ग कर सकते हैं आप पे। आप एकांत में बैठे हैं मान लो, तो वो आके आप पे उपसर्ग कर सकते हैं, आप पे मारपीट कर सकते हैं। आचार्य शांति सागर के साथ कई बार हुआ कि जब वो कोल्हापुर तरफ इधर गुफाओं में सामायिक करते थे तो एक पागल ने उनके ऊपर उपसर्ग कर डंडे से उनको मारना, तो कोई था ही नहीं वहाँ, तो बहुत खून खून हो गया। जब लोग बाद में पता पड़ा तो दौड़े, तब तक वो अपने मारपीट कर चुका था। तो ऐसे स्थान में पहले बचे, बात का कुछ नहीं है, बाद में तो सहन करना है। ऐसे कई उपसर्ग हुए आचार्य शांति सागर जी के ऊपर। चींटी का उपसर्ग हुआ एक बार, कहा बताते ना, चींटी, अब वो वहाँ पे तेल का दीपक लगा गया, ध्यान नहीं दिया उसने, अब वो तो अच्छे के लिए करके गया, अब वहाँ पे वो तेल गिर जाते ना, और तेल चींटियाँ आने लगी, अब चींटियाँ महाराज के ऊपर चढ़ने लगी, अब महाराज के खा गई वो, मतलब उनके सब हाथ पैर में। तो देखो कभी कभी है, हाँ, गुरु जी के ऊपर भी, गुरु जी के ऊपर तो अलग अलग उपसर्ग हुए। अब एक बार अमृत धारा डाल गया, अमृत धारा, अब आचार्य सामायिक कर गए, उनके ये दवाई डाल दो, डाल गया, अब आँख सूज गई। एक बार वो गुरु जी तो लगवाते नहीं लगवाते, बाम लगा गए, अब वो वहाँ पे पूरा सूज वो हो गया, जलने लगा। तो कभी कभी हमारी वैयावृत्ति नुकसान ना दे जाए, विशेष तौर से। अच्छा, दिखता सबको सामायिक ही का काल है कि इस समय तो बोलेंगे भी नहीं, होता है ना, बहुत बार हो जाता है, अब इस समय बोलेंगे नहीं और इसी समय करना है। अब भैया थोड़ा ध्यान सावधानी से करो, क्योंकि बोलना नहीं है, और अब उस समय उन पे उपसर्ग ना, मतलब हमारी वैयती उपसर्ग में बदल ना जाए, ये थोड़ा सा हमारा विवेक होना चाहिए। तो उस समय सामायिक के काल में इस प्रकार से वन है, नदी है, तट है, इनके उपयुक्त वातावरण, हवा आना जाना हो, सामायिक मतलब आप सामायिक के समय पर्याप्त हवा हो इत्यादि का होना चाहिए। फिर वहाँ आराम से बैठ के सामायिक करी। अब सामायिक शुरू हो चुकी, अब शांति से जो है सहन करते चले। सामायिक में करना क्या है महाराज जी, अब ये बता दें, है ना। तो उन्होंने सामायिक विशेष तौर से कहा, जहां पर मित्र है, शत्रु है, लाभ है, अलाभ है, जीवन है, मरण है, जहां पर इस प्रकार का साम्य भाव आए, जहां समता का भाव आता हो, उसका नाम सामायिक है। क्या आना चाहिए अंदर से? सम। भाई कोई शत्रु भी आ रहा है, मित्र भी आ सकता है, तो हमारा मन जल्दी से उद्वेलित नहीं, मित्र आ गया, चलो भाई हो गई सामायिक, है ना। शत्रु भी आ सकता है तो उठ के भागे ना, ठीक है भैया अब आ गया तो आ गया, अब जो है सो। सर्दी है, गर्मी है, इन सबको सहन कर। विशेष तौर से पंच नमस्कार मंत्र का उपयोग करिए। क्या करना है अपने को? पंच परमेष्टि के स्मरण करते चले जाइए सामायिक में, क्योंकि आप श्रावकों को बिना आलंबन के सामायिक नहीं करना है, कोई ना कोई आलंबन होना चाहिए। पंच परमेष्टि का हो, नमोकार मंत्र का हो, कोई सिद्ध क्षेत्र का हो, कोई पूजा की इत्यादि के दोहे हो, कोई जिनवाणी की कोई लाइन हो, कोई अध्यात्म शास्त्र के हो, इनको गुनगुनाइए, इन पे चिंतन करिए, है ना। तो इनकी ओर अपना ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैठ जाए इत्यादि। सावध्य इत्यादि का त्याग करके बैठिए उस समय। आप सामायिक करते समय एक बात ध्यान रखो, मेरा संपूर्ण परिग्रह का त्याग है, मेरे ऊपर जो है वो है, बाकी सब मेरा परिवार का, घर का, इनके प्रति सब पूर्ण मोहों का त्याग है। मैं इस क्षेत्र को छोड़ के सारे संपूर्ण क्षेत्र का त्याग करता हूँ। तो क्षेत्र का और धन इत्यादि का है, मोबाइल का, घंटी बज रही हो,
है तो इतनी देर के लिए कम स्विच ऑफ तो रख लो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। सामयिक करते समता है और गुड़ की भेली। एक कहावत आती कि एक सेठ जी ने सामयिक का नियम ले लिया। अब किराने की दुकान थी, अब सामयिक पे बैठ तो गए, अब वो कुत्ता आ गया इतने, अब वो कुत्ता गुड़ को खाने लगा। आप सामयिक कर रहे हैं, सेठ जी क्या करूँ भाई, सामयिक छोड़ू। तो बोलते हैं सामयिक करता समता है, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। सामयिक छोड़ू तो सामयिक करूँ तो गुड़ जाए, और गुड़ पकड़ू तो सामयिक जाए। अब करूँ क्या, ऐसे सामयिक नहीं। तो पहले से ही आप तय कर ले, आपका स्थान तय हो जाएगा, आपके समय तय हो जाएंगे। तो आदमी इस समय भैया ये सामयिक में होंगे, इस समय फोन नहीं उठाएंगे, पहले से ही घर में बता दे, परिवार में बता दे, लोगों को बता दे कि भैया इस समय फ़ोन नहीं करना, इस समय हमको डिस्टर्ब नहीं करना। पहले बता दो, बाद में बताओ, ठीक है ना। तो पंखा है, टीवी है, कूलर है, हीटर है, सीढ़ी से इनको चालू करके नहीं बैठना। सामयिक का नाम अपने को समता से सहन करना है, ठंडी गर्मी नहीं तो स्विच कर लिया, वहाँ अब अच्छी हो रही सामयिक। ये सावध्य है, क्या है ये सब, ये सावध्य है। सावध्य के साथ नहीं करना, पाप के साथ सामयिक नहीं होती है। कुछ लोग एसी में बैठ के करते हैं, कूलर में बैठ के करते हैं, पंखा चला करते हैं, अच्छा मन लगता है। ये मन लगने वाली बात नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है समता, हमारी कितनी सहन शक्ति बड़ी है। हमें महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कितनी देर बैठा गए, ये याद रखना आप लोग। हाँ, नहीं तो पता पड़ा है आप सामयिक इत्यादि कर रहे हो, ये सामयिक नहीं है, सावध्य है आपका, यहाँ पाप और बन रहा है। कितने का समय तक करना, तो कम से कम आपके लिए सूर्योदय से 3 घड़ी पहले, 72 मिनट, 3 घड़ी मतलब 72 मिनट पहले करिए। और मध्याह्न में कम से कम आप 12 बजे से 1 बजे के बीच, विशेष तौर से आप देखेंगे बहुत से लोग 12 से 1 में भोजन नहीं करते, वो इसी कारण से कि भाई ये सामयिक का काल है, ये दिव्य ध्वनि का काल है, इस समय हम भोजन इत्यादि नहीं करेंगे। अब आप तो पहले उसी में ही करते, क्या करेंगे, वो आपकी कुछ मजबूरियां हो जाती है कि आहार दान इत्यादि करते हैं, तो कभी कभी इतनी बच जाती है, तो इसलिए भी हो जाता है। लेकिन इसमें जो प्रतिमाधारी वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके व्यवस्थित कर लेता है। भाई आहार दान करता है, फिर सामयिक करता है, फिर भोजन करता है, अब करे क्या, वो कुछ तो करते ही, कितना करना पड़ता। तो इतना तो उसको करना ही है, और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट तो करना ही है उसे, इसे नीचे नहीं करना। और तीनों कालों में शामिल करना, और तीनों कालों को नियामक रूप से रखता है। अब सामयिक एक शिक्षा व्रत भी होता है, आपके 4 आएंगे ना शिक्षा व्रत में, और एक सामयिक प्रतिमा होती है जो आगे आपके आगे जाके आ रही है। तो शिक्षा व्रत में सामयिक दिन में 2 बार भी करता है, कि इसमें प्रतिमा में नियम से 3 बार करता है। शिक्षा व्रत होते हैं जैसे अभी आएंगे ना आपके 12 व्रत, तो गुण व्रत और अनर्थ दंड व्रत है। तो गुण व्रतों में सामयिक भी आता है, तो सामयिक है, संलेखना इत्यादि व्रत है ना 4, तो उसमें सामयिक भी आएगा। तो व्रत है तो 2 अभ्यास रूप में करता है। सामयिक शिक्षा व्रत में कुछ थोड़े बहुत दोष इत्यादि हो जाते हैं, लेकिन सामयिक प्रतिमा में दोष नहीं लगाता फिर, कि नहीं भैया प्रतिमा हो चुकी है हमें। कुछ समय कम ज़्यादा कर सकता है, भाई हो गई 48 मिनट, कम भी कर ली कभी 48, लेकिन ये 48 पूरी करता है प्रतिमाधारी, तो नहीं इतनी तो करना। और सामयिक में संधि काल इत्यादि को आगे पीछे कर लेता है व्रत में, सामयिक व्रत में, लेकिन इसमें संधि काल को पूरा दिखता है। इस प्रकार से ये सामयिक के प्रतिमा के कुछ नियम आपके सामने। अब आ रहा है प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास में अष्टमी और चतुर्दशी ये होते हैं। तो सप्तमी को एकासन करता है, अष्टमी को उपास करता है, नवमी को एकासन करता है। ऐसे ही 13 को एकासन, 14 को उपास, और पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन कर लेता है। ये हो गया उत्कृष्ट विधि। इसकी भी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य विधि भी है। और मध्यम से तीनों ही इसकी
एक आसन है, और जगन में दो समय आर करके एक आसन कर लेता है। इस प्रकार से वो जगन भी करता है। यह प्रोद्योपास प्रतिमाधारी और शिक्षाव्रत में ऐसे अंतर निकाल लेना जैसा अपन ने सामयिक प्रतिमा और सामयिक व्रत में निकाला। तो प्रोद्योपास नियम से करता है, ये चौथी प्रतिमा इसकी यहाँ से हो जाती है। विशेष तौर से ये चौथी प्रतिमा का पालन करने लग जाता है। अब जैसे जैसे इसकी प्रतिमा बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी निर्जरा भी बढ़ रही है, याद रखना। नहीं तो महाराज ये अभी प्रतिमा पंचमधारी, वो भी पंचमधारी, अंतर क्या है? अंतर आपकी निर्जरा का है। आपकी विशेष निर्जरा चाहते हो तो फिर आती है सचित्त त्याग। पंचम प्रतिमा कौन सी आती है? ये सचित्त मतलब होता है, चित्त यानी होता है जीव, तो जीव से जो सहित होता है उसका नाम है चित्त, सचित्त। तो सचित्त का त्याग कर लेता है, मतलब अब केले है, आम है, अंगूर है, इनको ऐसे डायरेक्ट बनाया नहीं खाता वो। आप खा लेते हैं ना, ककड़ी बनाई खा ली, केले छीले खा लिए, सेम फल बनाया और खा लिए। ये क्यों नहीं खाता? क्योंकि आपके लिए अब वो दया मूर्ति हो चुका है। अब दया रखता कि नहीं ऐसे नहीं खाना मुझे, तो वो विशेष तौर से अचित्त करके खाता है, मतलब उन्हें पका के खाता है। अब महाराज कुछ लोग छिंद भिंद करके खाते हैं, तो छिंद भिंद अपने यहाँ पर उसको अचित्त नहीं माना गुरुदेव ने। दादा गुरु गुरु महाराज ने, जो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक सचित्त विवेचन नाम की एक पुस्तक ही लिखी, पढ़िएगा आप। सचित्त के 3 तरीके बताए हैं। एक तो अग्निपक्व, एक पेल कर यानी जूस इत्यादि निकाल कर, और एक छिंद भिंद करके। तो किसके लिए क्या लगाना पहले आप ये समझिएगा। मतलब केला है, सेमफल है, लौकी है, घिया है, तुरई है, भिंडी है, ये सब आप इसको अग्निपक्व करिए आप, मतलब सब्जी बनाइए। जो चीज़ सब्जी नहीं बन सकती मान लो तो फिर आप उसको पेलिए। जैसे आप केले का शेक बनाते हैं, अनार के रस निकालते हैं, है ना, आम का रस निकाल लेते हैं, तो ये अपने आप पेलने से, इन्हें गर्म नहीं करना है अपने को, ये अपने आप ही पेलने से ये अचित्त हो चुका है। और जो छिंदबिन कहाँ है, जैसे काजू है, मूंगफली है, इनको 2 भाग करिए, क्योंकि इनमें भी जीव हो सकते हैं। इनका चित्तपना यही है, इनके अंदर एक, आप देखना इनको आप तोड़ेंगे तो इनके अंदर एक जड़ होती है। देखिए आपने कभी कभी देखना बादाम के अंदर एक जड़ देते हो, हमको निकालना पड़ती है, वो आप लोग निकालते नहीं है, वो बीज कहलाता है, वो योनिभूत सचित्त कहलाता है। योनिभूत सचित्त भी नहीं लेते। योनिभूत का मतलब जिनमें उगने की क्षमता, जैसे आपका मूंग होता है, चना होता है, डायरेक्ट आप बो देते हैं तो उग जाता है। जैसे आज आप सौंफ दे रहे थे तो हमने पूछा था आपसे, सौंफ भाई ये गर्म है कि नहीं, तो आपने कहा नहीं, ये तो हमने नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो आप जैसे ही खेत में फेंकोगे उग जाएगी। तो वो योनिभूत सचित्त के कारण हमने नहीं ली थी उसको, इसलिए आपको खोल दिया कि कल से अगर हम कहीं किसी को दें तो महाराज क्यों नहीं ली वो इसलिए नहीं ली कि चूंकि आपकी अजवान है, ये अपने आप में बीजभूत है, इनको आप बो दोगे तो अपने आप उग जाएगी। ये अजवान फेंकते हैं अजवान को ऐसे, तो अजवान के पेड़ उगाते, सरसों है, अजवान है, सौंफ है, तो इनको आप या तो पीसिए या इनको आप गर्म करिए, तब ये अपन ले पाएंगे। कोई भी साधु सचित त्यागी तब लेगा इन्हें। समझ में आपका आ रहा है? तो योनिभूत सचित का भी ध्यान रखिए आप। अगर सचित प्रतिमा जो लेगा वो सीधा सीधा अंकुरित करके नहीं खाएगा। आजकल अंकुरित करने का ज़माना है ना, चने हैं 12 घंटे पहले बो देते तो उनमें अंकुर आ जाते, फिर उनको निकाल के फिर भून के या खा, वो नहीं खाना अपने को। डायरेक्ट नहीं खाना, मतलब उनको आप अलग करके खाते, वो अलग है। समझ रहे हो कि नहीं? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों नहीं करना? क्योंकि 2 चीज़ें इसके अंदर आपको बताया था, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय मतलब आप जैसा खाओगे, अब रसना को अच्छा नहीं लगता, पक जाए केला तो अच्छा है, ककड़ी पक जाए तो अरे मज़ा नहीं आता, कच्ची ककड़ी, हाँ ये है ककड़ी, ये है केला, तो ये आपकी इंद्रिय संयम नहीं पला आपसे, नहीं पलता ना। टमाटर कच्चे अच्छे लगते, कुछ लोग सलाद बनाते फिर उससे खाते,
क्यों? क्योंकि वो अच्छा, और पका दो तो हटाओ इनको, तुम ही खा लो कहते, है ना। तो ये अपनी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब उनके अंदर जो अचित है, जो जीव है, अपने यहाँ जीव कितना माना आप थोड़ा इसको समझना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो 2 भाग कर लिए तो जीव हो गई। जीव की अपनी अवगाहना है, अंगुल की असंख्यात्वे भाग जीव की अवगाहना है, सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म मतलब जो छोटे छोटा है, सूक्ष्म से वो सूक्ष्म नहीं जो बाधा या बाधा नहीं देता, वो सूक्ष्म नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सूक्ष्म लेना पता है आपको? अंगुल। अंगुल होता है ये, इसके असंख्यात भाग कर ले तो कितना इतना सा एक बीज भी रह जाएगा तो समझ लेना वो सचित्त है। इसीलिए बहुत बार आप देते और हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अब नींबू है, नींबू की कली रह जाती है आपकी, महाराज ले नहीं रहे, कैसे ले? आपने तो निचोया, लीजिए महाराज लीजिए, अब कैसे ले उसको? या तो छने वो या गरम हो, समझ रहे हो? इसलिए ऐसे ककड़ी किसी और आपने फटाफट महाराज लीजिए, अब कैसे लेंगे उसको? है तो जिसको आपको देना है तो कैसे देना है? आप आपको प्रासुक करिए। अब महाराज वो तो बिल्कुल लेथा हो जाता है, प्रासुक करने में बिल्कुल गिलगिला सा हो जाता है, तो ना खाने में आता है ना देखने में अच्छा लगता है। तो उसकी एक विधि बता देता हूँ, बहुत आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे केले होते हैं तो उसके पहले ऊपर के भाग को, जो पका केला है मान लो इतना बड़ा है, तो इसका इतना सा भाग पहले चाकू से अलग करिए और नीचे का इतना भाग अलग करिए। फिर बीच के उसके छिलके को हल्का सा आप करके खोल के देखिए कि जीव तो नहीं है इसमें। फिर उसी छिलके को पैक करिए और नीचे चलनी रखिए। चलनी तपेली होती है आपकी, भगोनी क्या बोलते हैं, भगोनी। उसमें 4 इंच पानी रखिए और चलनी से 2 इंच नीचे हो पानी कम से कम, उस चलनी को रखिए, उस पर आप रख दीजिए और 5 मिनट आप उसको भाप दे दीजिए। आपका पूरा केला सचित अचित हो जाएगा, टमाटर कड़ी सब अचित हो जाएगी और आपको ना रूप और व्यवस्थित आपका रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अचित हो जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो दया मूर्ति हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं तुम करो नहीं हो, महाराज को झूठ बोल दो हमने वही करा था करते गड़बड़ हो आप है। ऐसे जैसे मान लो अनारदाने, क्योंकि बहुत से लोग अनारदाने देते हैं, उनसे पूछते हैं तो नहीं करा है लेकिन झूठ है वो, ऐसा नहीं करो। सबसे अच्छा अचित करके दो ना, क्या दिक्कत है? मतलब क्योंकि इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इसमें छिलके इत्यादि होते हैं, तो ये आपके एक प्रकार से बहुत सारे इसमें प्रोटीन रहते हैं। मतलब जैसे सेम फल है, सेम फल छिलके सहित देते हैं, अनारदाने प्रोटीन, तो इनमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के कारण वो देते कि भाई छिलका रस सहित दो उसको, ताकि वो आपके अंदर वो जाए, तो आपके लिए तो वैसे करके दो। समझ रहे हो कि नहीं? याद रहिए, अब आपको पूछना तो नहीं किसी को कुछ, आप समझ लो अभी, क्योंकि मैं अभी इस समय तो बता सकता हूँ, यहाँ से जाए बात नहीं बता सकता आपको भी। क्या? फिर यहाँ से जाए बात नहीं बता सकता, अभी तो बता सकता हूँ आपको उपदेश रूप में, कि बाएं बात फिर मेरे लिए वहाँ बताना नहीं है आपके, यहाँ तो क्लास है मेरी, ठीक है। तो ये सचित्त वही चलनी के अंदर, जैसे चलनी छोटी कर लो आपकी वो मैदे वाली नहीं आती, वो रख लो, कर लो उसे। तो ये आप बहुत सी चीज़ें, तो आप या तो रस निकालें या आप इसको पकाएं, लेकिन रस को पकाना नहीं है। सुन लीजिए, आप बहुत बार रस को पका देते हैं। अब अनार वो हमने थोड़ी कहा, अरे आपने कहा तो सुनने में आपकी गलती मेरी गलती थोड़ी है। रस निकलते अपने आप अचित्त हो चुका है। बहुत से लोग उसको गर्म कर देते हैं, विकृत हो जाता है, वो बल्कि नुकसान देता है। सुन रहे हैं? वो क्या देता है? नुकसान देगा, मतलब जहर हो जाता है कभी कभी है। हाँ, अगर मान लो किसी ने कहा है कि भाई ये ठंडा देने से इनको शीत होगी, तो चम्मच गरम करिए और उसके अंदर डाल दीजिए तो छन्न आवाज आएगी। अथवा तपेली भगोनी हल्की से हल्की गरम, बिल्कुल आप देख लीजिए, हाँ, और उसमें डाल दिए तो छन्न हो गया, बस हो गया, उससे उसको शीतांश से निकल जाता है। ये कुछ तरीके हैं आपको शीतांश से निकालने के, विशेष तौर से। एक चीज़ और आपको हाथों हाथ, चूंकि ये चर्चा है, हाँ,
छिलका नहीं, जैसे अनार के वो निकाल लिए तो लोग उसका रस निकाल देते, तो जो अनार के दाने सहित डॉक्टर कह देता है कि भाई इसमें आपके अंदर बहुत सारे छिलके जाएंगे, वो जाएंगे मतलब, तो जिससे आपको हाँ फाइबर तो फाइबर पाने के लिए तो वो उसके लिए छिलके सहित नहीं देना है, नहीं वो छिलके सहित नहीं देना, अनार के दाने जो देना है वो कह रहा था समझने, तो वो ध्यान रख। एक चीज़ और आपको आहार विज्ञान की चर्चाएं थोड़ी आपकी वो भी कर देता हूँ, संयोग थोड़ा सा संभल के करिएगा। ओम ओम सुनिए, जब भी कोई चीज़ का आप संयोग करते हैं आपस में देते समय, तो आप एक विशेष ध्यान दें, घी के साथ कभी नींबू का संयोग नहीं करना। नींबू घी जहर है आपस में। क्या नींबू घी देने से घी नहीं देने से नहीं होती, किसी की हो गई हो तुकबंदी में तो बात अलग है, होती नहीं है। सुनिए, तो घी के साथ कभी नींबू नहीं देना, जहर है वो, सुन रहे हैं? हाँ, तो वो उसके साथ घी और नींबू एक साथ नहीं दीजिए। आप लोग बहुत खाते हैं, वो एक प्रकार से पॉइजन का रूप लेता है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसा, एकदम तो नहीं होता उसका असर, लेकिन अगर लगातार लिया जाएगा तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। आयुर्वेद इसको अच्छा नहीं मानता। आप माइक हैं, क्या कह रहे? हेलो। हाँ महाराज जी, भुट्टे के साथ जैसे भुट्टा खाते तो नमक और नींबू और घी खाते हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा उसको आप संभलिए, आप संभल के खाइए, जीवा इंद्री लोलुपी ना बनी। हाँ, पूड़ी या पराठे में नींबू लगा के ही खाते हैं। वो सुन लीजिए, वो अंतर क्या है। जब पूड़ी और पराठा जब आपका तल जाता है, तलने पर वो अपना रूप बदल चुका है, जैसे छोंक लगा दिया, वो दाल में डाल दिया, तो अब नुकसान नहीं है आपको नींबू के साथ। लेकिन डायरेक्ट नींबू, कच्चा नींबू और घी सीधा, वो नहीं लेना, ये कह रहा हूँ, है ना? है हाँ, भुट्टे में ये नहीं करना। दूसरा चीज है, दही के साथ गुड़ का संयोग नहीं करना। दही के साथ, और दही के साथ अगर शक्कर का संयोग, तो अंतर्मुहूर्त के अंदर उसको पूरा करना। दही के साथ बेसन का संयोग, दाल का संयोग नहीं करना। ये कुछ ऐसे अभक्ष्य की कोटि में आ जाते हैं, है ना? विशेष तौर से दूध के साथ जूस नहीं लेना। दूध के साथ जूस जैसे अनार दिया उसी पे आप जूस देने लग जाते हैं, ये एक प्रकार का जहर है, दोनों के आपस में पटती नहीं है। छाछ के साथ दूध नहीं देना एकदम, तभी छाछ दी महाराज ले लीजिए, पानी है पानी, ऐसा नहीं दे दी जाती। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। नमक के साथ, बहुत सारे छेने के साथ नमक नहीं दीजिए, एकदम छेना बना देते, फिर आप पनीर बना लेते, इसमें नमक नहीं उपयोग करिए, ये आपके नुकसानदायक है चीज़ें। इसलिए कह रहा हूँ, आहार विज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आप गुरु की वैयावृत्ति करने चाहते हो, ठीक है? बहुत से लोग छेने के साथ विशेष तौर से नमक डाल के चटपटा बना के खाते हैं। देखो, जिह्वा इंद्री को अच्छा लग सकता है, लेकिन नुकसानदायक है, बता रहा हूँ, है? राई के साथ नमक नहीं खा सकते, राई, सरसों अलग है, राई और नमक और जिह्वा इंद्री की लार तीनों मिलते ही ये अभक्ष्य की कोटि कर देगा। राई खाइए बिना नमक के, अब अचार के साथ कैसे होगा हमारा? तो हम सरसों डालिए, राई मत डालिए। पोहे के साथ राई डालते लोग, राई के बिना पोहा अच्छा नहीं लगता, तो वो आपके लिए नुकसानदायक। फिर नमक मत डालिए। क्या चीज? राई में नमक के साथ दोष है, राई में दोष नहीं है, राई नमक के साथ दोष युक्त है। जैसे दूध और दूध में दोष नहीं है, दही में दोष नहीं है, लेकिन बेसन के साथ ऐसा। महाराज जी नमोस्तु, राई और सरसों में क्या अंतर है? राई एक प्रकार से, सरसों पीले और अलग प्रकार का आता है, राई काली आती है विशेष तौर से। तो लेकिन सरसों भी बड़ी वाली काली भी आती है, सरसों के बारे में सब लोग कहते हैं, है ना? तो अपने को राई के बारे में समझ के ही लेना कि राई ना हो। दुकान पे बोला हमें तो सरसों चाहिए, सरसों दे, हैं? ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें विशेष तौर से आहार का ध्यान रखिए, ठीक है ना?
राई रागी ठीक है। तो आहार विज्ञान समझ लिया आपने। और भी बता दूं थोड़ा सा आहार विज्ञान आपको, चलिए बता देता हूं। चूंकि आज जैसे आप उपवास करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, तो थोड़ा एक सावधानी आप रखा करो। मान लो उपवास करना है आपको, कल उपवास करना है, 14 से अष्टमी है, तो एक दिन पहले थोड़ा तला गला और मिर्ची से थोड़ा अपने आप को बचाइए, क्योंकि धारणा और पालना दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। धारणा अच्छी नहीं तो पालना भी बिगड़ जाती है। तो उस दिन विशेष तौर से मिर्ची से बचेंगे, बेसन से बचेंगे, तो क्या होगा हमारा, तो दूसरे दिन उपवास शांति से होगा, क्योंकि बेसन मिर्ची पानी मांगता है और उस दिन आपका उपवास है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। अब वो शरीर के पानी को एग्जॉर करेगा तो आपको नुकसान दे देगा। तो आप फिर विशेष तौर से पानी इत्यादि के लिए उस दिन विशेष तौर से घी का प्रयोग करिए, दूध का प्रयोग करिए, जिससे कि आपका उपवास इत्यादि दूसरे दिन अच्छे से हो जाए, है ना। तो मिर्ची का प्रयोग, तली गली बेसन चटपटा ये जो खा लेते और उसके साथ धारणा कर लेते, फिर पालना बिगड़ती है उनकी, फिर दूसरे दिन तकलीफ होती है, तीसरे दिन फिर एकदम जूस पीते। जूस से कभी पालना नहीं खोलना। बहुत से लोग जूस से पालना खोलते, 10-10 उपवास के साथ जूस पी लेते। कई लोग के मरण हुए, बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अपनी अंदर की जठराग्नि तेज होती है और उसी समय आपने जूस पिया और उसी समय वो भ्रष्ट हो गई वो, और उसी समय मरण हो गया, क्योंकि ठंडा डाल दिया ना आपने। तो कभी भी ठंडे पानी से, अब एक आध दिन का उपवास है, खुल जाता है एक अलग बात है, लेकिन कांटे हो जाते हैं गले में, याद रखना। तो उस दिन आप गर्म पानी, कुनकुना पानी, उकाली है, उकाली जानते हैं आप लोग, उकाली है, ये इनसे पालना खोलिए और इनसे धारणा करिए। सबसे ज़्यादा धारणा पालना इनसे करिए, जिससे कि आपका उपवास बहुत अच्छे से हो, धर्म ध्यान अच्छे से हो। इसलिए बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, हाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई आपके, ताकि भैयावती भी आप अपनी अच्छे से कर सको, भाई अच्छे से सामायिक है ये कर सको। नहीं तो पता पड़ा आप गला सूख रहा है, अब सामायिक में मन ही नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन ले ला, अब जैसे तैसे दिन रात कट रही है। तो काटना नहीं है अपने को, समय नहीं काटना है, कर्म काटना है। क्या करना है अपने को, लोग समय काटने लगे, अरे अब कब दिन हो जाए, कब हो, बस ये हो जाए तो कब जल्दी से मंदिर चले जाएं, है ना, होता है ना। जिस दिन उपवास हो तो दिन तो जैसे तैसे, रात नहीं कटती है ना, रात ऐसी लगती कितनी बड़ी हो गई आज, रात लंबी हो रही है, फिर 12 बजे खुल रही है, फिर 1 बजे खुल रही है, फिर 2 बजे खुल रही, शाम 6 बजते बजते तो ऐसा लगता है किसी एक आधी महीना हो गया 6 बजते अब दौड़ता है आदमी एकदम से, फटाफट मंदिर जाके हो गए चलो पालना करो, वो मतलब कह के ही निकलता है, बस यूं गया यूं आया, तैयार रखना है। जैसे घर में होता है ना कोई सदस्य, तो भैया बस यूं गया यूं आया, तैयार रखना, आ रहा हूँ, हो गया उपवास होता है, शुरू में ऐसा होता है, लेकिन करिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो सचित्त त्याग समझ रहे हैं आप लोग। तो अपने को इंद्रिय संयम, प्राणी संयम इत्यादि पालन करना। तो यहाँ पर आके आप लोग अचित्त का प्रयोग करना, पंचम प्रतिमा जब हो जाए आपकी तो ऐसे। फिर होता है रात्रि भुक्ति त्याग, छठी प्रतिमा कौन सी होती है। अब रात्रि भुक्ति तो पहले हो चुकी थी महाराज जी इसकी, अब यहाँ क्यों दिया। तो रात्रि भोजन तो वैसे जैन अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं करता, लेकिन क्या है यहाँ पर आके अनुमोदना भी नहीं करता, कृत कारित और अनुमोदना। तो भाई कृत से भाई आ जाओ दे दो, खुद खा लिया। कारित से भैया बना दो, मैं तो नहीं बना रहा हूँ। अनुमोदना से भैया एक काम करो, इन्हें भोजन करा दो, नहीं करना। सुन रहे हो, पक्के जैनी हो तो नहीं करा है, करा नहीं सकता, नहीं बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल मना कर दो। पानी
चारों प्रकार का त्याग है उसका। रात छठी प्रतिमा वाला नहीं करेगा, छठी प्रतिमाधारी तो इसका समर्थन ही नहीं करेगा। हाँ याद रखिएगा। तो इससे नीचे कभी कभार का कह दिया, लेकिन वो प्रायश्चित ले जाए कि नहीं। तो आप समझ रहे हो। आपको एक अच्छा बता देता हूँ, बहुत अच्छा सिस्टम बता दूँ आपको। कई जगह इस सिस्टम को हमने अपनाया, आप भी अपना लेना। अपने घर पे एक बैनर वो टांगिए आप, पट्टी, हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद भोजन निषेध है, कृपया सूर्यास्त से पहले भोजन करिए। सुन रहे हो, मेहमान को बुरा नहीं लगेगा इससे। और आप घर में नहीं करते हो तो घर वालों को भी करिए कि नहीं, पहले करिए। मैं नहीं करती, मैं नहीं दूंगी, नहीं तो आप जानो आपका काम, आपको लेके खाना पड़ेगा। थोड़ा दृढ़ हो जाइए। ये बुंदेलखंड में पहले होता नहीं था, ये बुंदेलखंड में अब घुसा ही है। आपके उदाहरण कई जगह दिए जाते हैं, लेकिन अब आप लोग ही गड़बड़ करने लगे। अब समझ रहे हो, ये धन का लालच आदमी को डुबो रहा है। व्यापार के चक्कर में लेट होता है, और लेट होता है तो रात में खाता है। नई पीढ़ियां इसमें अनवाल होने लगी। दृढ़ रखिए, आप दृढ़ रखिए अपने आप को। दृढ़ रखेंगे तो आपके बच्चे शुरू से ही इस वातावरण ढलेंगे। आप बहुत जगह होता है, आपके यहाँ होता है, कितनी जगह होता है रात्रि भोजन, किस किस के घर में होता है आपके यहाँ? आपके यहाँ होता है, और आपके यहाँ, और बाकी आपके यहाँ भी होता है। तो आप लोग थोड़ा सा दृढ़ता लाइए, थोड़ा निवेदन कर लीजिए उनसे। थोड़ा घर में मनाना तो पड़ता है थोड़ा सा, कि देखो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा बच्चों से संस्कार दो। मुझे याद है, हमें कभी रात्रि का इसलिए याद ही नहीं होता कभी, क्योंकि परिवार शुरू से ऐसा था। अपना 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे ताला डल जाए, ताला मतलब उनके कहते हो गया, अब नहीं होगा, आप तो दूध पियो या आप ये खा लो, दूसरी चीज़ खा लो, लेकिन भोजन नहीं। तो दूसरे तीसरे दिन अपने आप ही लाइन पे आ जाता, 6 बजे 5 बजे आ जाओ भैया, फिर नहीं मिलेगा। 1-2 दिन थोड़ा करना पड़ता है। होता क्या है, हम थोड़ा सा एक नेचर को नहीं बदलते। हम लोग वो अरे वो भूखा है दे तो दो, ये नेचर दादी का खराब होता है। ये दादी लोग परेशान बहुत करती हैं। ये दादियों का नेचर इतना खराब होता है पोते के प्रति, बेटे के प्रति में नहीं हो, वो पोता तो भारी पसंद है उन्हें। दे तो दो, बेचारा है, भूखा है, रो रहा है, हाँ महाराज तो कहते रहते हैं, ऐसे क्या भूखा दे देंगे आप? वो ये नहीं कहती कि बेटा कोई बात नहीं, इसको दूध दे दो, मिठाई दे दो, इसके लिए और कुछ दे दो, लेकिन अन्न मत दो इसे। 2 दिन बाद वो खुद देखो समय से 5 बजे ना भोजन मांगने लगे आपसे। दादी जल्दी से दे दो, 5 बज गए, मुझे फिर रात में भूख लगती है। भूख लगती है तो समय जगाओ। हम उसके रोने पे ना जाएं, हम उसके रोने पे चले जाते हैं, और यहीं से हमारा बच्चा बिगड़ता है। बच्चा कब बिगड़ता है मालूम आपको? जब उसको ये लगने लगता है कि मेरे रोने से मेरी जिद पूरी होगी। उसे ये पता पड़ गया है कि मेरा रोना होगा और मेरी जिद यहाँ से पूरी होगी। पहले दिन ही रोते ही आपने जिद नहीं करी होती तो उसे पता पड़ जाता कि मेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला, कितना ही रोऊं। एक बहुत अच्छे आपको बता देता हूँ। एक यूएस की घटना है। यूएस में एक महिला खेती कर रही थी तो उसका बच्चा रो रहा था इस बात के लिए कि मुझे टॉफ़ी दिलाओ। उसकी माँ ने ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी माँ अपने लगी हुई थी काम में, वो बहुत देर से रो रहा। एक व्यक्ति निकला, भारतीय थे वो, और उन्होंने कहा बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहे हो बेटा? टॉफ़ी चाहिए। उसने जेब से निकाल टॉफ़ी दे दी। तो महिला कहती आप भारतीय हैं? महिला क्या पूछती है? आप भारतीय हैं? उसने क्यों? ये तुम भारतीय लोग ऐसा करते हो। मेरा बेटा रो रहा है, रोने दो ना आप उसे। वो कल, उसे पता है कि आज रोने पे पूर्ति नहीं हुई तो कल भी नहीं मांगेगा वो। और आप भारतीय लोग रोते की पूर्ति कर देते हो और कल फिर रोता है वो, परसों रोता है। मोबाइल की आदत कैसे लगती है आपके बच्चों को? रोता है, आपने पकड़ाया, उसको पता है कि बस अब रोना है, मुझे मोबाइल तैयार है। आपके यहाँ पर ये सिस्टम बना लिया आपने। आप जिद पूरी मत करिए। सही बता रहा हूँ आपको, अगर बच्चे सही सलामत चाहिए आगे तो जिद पूरी मत करिए। जो जिद है बस, जो वाजिब है वो तो करिए, जो गैर वाजिब है उसमें कोई समझौता मत करिए, क्योंकि उसे पता है कि गैर वाजिब मेरी पूरी किसी भी कीमत पे नहीं होगी। रोऊं, सिर फोड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं होगी तो नहीं होगी। इतनी दृढ़ता ले आइए आप अपने अंदर।
आप देखिए आपके बच्चे कभी भी आपसे दोबारा जिद नहीं करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं है? थोड़ा सा आप करिए। बड़े हो गए हैं तो आप अपने आप ही उनसे करिए कि मेरी भैया हमारी तो ताकत नहीं, आप देख लीजिए। चले जाए, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कोई। ऐसा कैसे चले जाए? तो देने वाला भी कौन है? हम। पैसा कौन दे रहा है? को कमा के ला रहा है क्या वो? हम दे रहे हैं। हमारे पिताजी ने दे दिए, दादी ने दे दिए, दादाजी ने दे दिए, बेटा ले तू रोई मत, 50 रुपये ले चला जा। ये आदत लगी कैसे? बच्चे को टॉफी की, बिस्कुट की आदत लगती कैसे? माँ ने कुछ बनाया था नहीं। पहले कितना अंतर था। पहले माँ जानती थी कि बच्चा छोटा है तो सुबह से मांगेगा तो पूड़ी है, पराठे बना के रखती थी, क्योंकि पता है कि भाई अब इतनी जल्दी मुझसे तो बनेगा नहीं। तो माँ ऐसा करती थी। पहले पूड़ी एक्स्ट्रा आटा बना लेती थी, पता है कि भाई शाम को बन रहा है, उसमें 2-4 पूड़ी 2-4 पराठे उतार के रख लेती थी कि भाई एकदम अचानक सुबह सुबह बच्चा मांगेगा, उठेगा तो भूख तो लगना ही है उसको। तो फटाफट उसने दूध दिया, अपने चाय दी, दूध दिया, उसके साथ 2 पूड़ी दे दी, बेटा नाश्ता कर ली। और अब क्या हो गया? अब उठी, ले 10 रुपये ला जा बिस्कुट पैसा खरीद ला। अब हो गई उसकी आदत खराब। अब वो तुम्हारी चीज़ खाने ही नहीं चाहता वो। अब वो तो बस 10 रुपया लेगा और सीधा ब्रेड का पैकेट, सीधा बिस्कुट का पैकेट। अब तुम कितना ही कोई उसको अमृत भी पिलाओ तो नहीं चाहिए, उसे तो जहर अच्छा लग गया। ये जहर है जो तुम इसे देने लगे। अब 2 मिनट मैगी, अब बस हो गया काम। ये जो अपन ने एक सिस्टम बना लिया जी का जंजाल, हमने क्या करा? हमने बचने का सिस्टम ढूंढा। ये माताओं ने अपने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए ये सिस्टम ढूंढा, और आपने पता नहीं आपने अपने बच्चों को अंडा खिलाना शुरू कर दिया। सीधे सीधे गुड्डे वगैरह जितने बिस्किट सब में अंडे, मैगी नॉनवेज है जिसमें सब इंग्रेडिएंट पढ़ो तो आप उसके सब इंग्रेडिएंट सिस्टम नंबर आते। सुअर की चर्बी है, किसी में फिश ऑयल है, किसी में कुछ है। लगता है कि मैदे का बना है लेकिन सब गड़बड़ है। तो कम से कम आप इतना तो करिए अपने बच्चों के लिए। नहीं कर सकते आप? 2 पूड़ी पराठे ज़्यादा नहीं उतार सकते? बनाइए। खाते नहीं है तो आदत किसने बिगाड़ी है? बस आप, मैं एक बात बताऊँ, आपके बच्चों की आदत अभी भी सुधर सकती है। आप मेरा कहना मान लो तो सुधर सकती है। मानोगे? तुम जिस कटनी में रहते हो ना, वहाँ तो खूब रेपर मिलते हैं सेकेंड हैंड। रेपर जानते हैं? रेपर, बिस्किट के रेपर, जो सा चाहो, गुड्डे का चाहो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कॉलोनी है। जितना डुप्लीकेट माल यहाँ बनता है उतना डुप्लीकेट कहीं नहीं बनता। काजू मिल जाते हैं, नकली घी मिल जाता है। तो अब मैं बता रहा हूँ सिस्टम आपको क्या करना है। आपके बच्चे को गुड्डे चाहिए, आपके बच्चे को पार्ले जी चाहिए, आपके बच्चे को टॉफ़ी चाहिए, तो देखो पहले तो आपको घर में बिस्कुट और ये सब बनाना सीखना है शुद्ध। फिर आपको जो रेपर आते, गुड्डे के रेपर मिलते हैं आजकल, उनको लाइए, उनमें बिस्कुट के वे सिस्टम भरिए, और ऊपर से ये लो बेटा। देखो तो आप घर में बिल्कुल गुड्डे का वो खाएगा, क्योंकि उसको रेपर से मतलब है, बिस्कुट से मतलब नहीं है। वो रेपर देखता है कि ये वो रेपर है कि नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? आप देखिए, मैगी का रेपर रखिए, आप वो मैगी खाएगा आपके घर की। अरे नहीं, वो बनाओ ना, सिवैया बनाओ ना घर की, घर की सिवैया बनाओ, खूब मिर्ची झोंक दो, तो उनको मिर्ची तो चाहिए, क्या चाहिए उनको? स्पाइस खाते हैं वो, कुछ नहीं चाहिए उनको, स्पाइस चाहिए। खूब सारा मिर्ची, खूब सारा टमाटर, मिर्ची, लाल मिर्ची, भोंगा मिर्ची, वही खाते वो। सुन रहे हो कि नहीं? धीरे धीरे वो आपकी घर की सब वस्तु खाने लगेगी। और नहीं हो तो मैं आपको एक पुस्तक बताता हूँ, फास्ट फूड से फास्ट फूड की ओर। क्या नाम है उसका? फास्ट फूड से फास्ट फूड की ओर। फास्ट फूड जानते हो? फास्ट मतलब पिछला। ये आचार्य के आशीर्वाद से एक दिल्ली की एक महिला है, वैशाली जी है ना, पंकज वैशाला उनका नाम है, उनने निकाली है ये पुस्तक आपको। ये बहुत 2 भाग में निकली है, इसमें सारी चीज़ें दी है। और ये तो शायद यूट्यूब पे भी उनका कुछ चैनल है,
तो उन्होंने इसलिए निकाली थी आचार्य जी कहने से कि जितनी भी अंडे वाली चीज़ें इनसे आप बच सको, जितने भी हैं। तो वास्तव में मैं उनके यहाँ पर एक बार आहार करने गया, मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आहार करने गया। अब आहार करने गया तो वो सब चीज़ें बनाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल शुद्ध बनाया चौके में। मुझसे कहने लगी ले लो, मैं कहा अब अपन क्या मैगी और क्या है, तो मुझसे कहने लगी कि नहीं महाराज इसलिए लो कि आप कम से कम ये जानो तो कि वास्तव में वैसा है कि नहीं, बाकी मेरा आपको देने का कोई वो भाव नहीं। मैं क्या चलो देखते हैं भाई कि बच्चे इनको पसंद करेंगे कि नहीं। तो मैंने देखा उन्होंने मुझे हर चीज़ दी। उन्होंने जो मेरे डेयरी मिल्क चॉकलेट का जो बने वैसी बना के दी, वही बनाई कि महाराज ये लेके देखो। फिर उन्होंने मुझे मैगी दी, उन्होंने मुझे बिस्किट दिया, मतलब वो सारी की सारी वैसी जिसको बाजार की हो। यहाँ तक कि उन्होंने दूध पाउडर भी बताया मुझे कि देखो महाराज मैंने आज ही अभी सुबह सुबह इसको दूध पाउडर को बनाया। मुझे लगा कि देखो ये वास्तव में बच्चों को बचाया जा सकता है पाप से, परिवार पाप से बच सकता है। लेकिन मेहनत कौन करे महाराज, मेहनत आपको करना है अगर पाप से बचना है। और एक योग्यता भी आप में आएगी, आप में एक अच्छी कला भी आएगी, एक अच्छे आपके अंदर एक चीज़ होगी जिससे आप पापों से बचा पाएंगे। तो करेंगे मेहनत, आप लोग करेंगे पापों से बचने के लिए मेहनत, परिवार को बचाने के लिए। तो पुस्तक भी है और यूट्यूब भी है, दोनों है। तो आप मंगवा लेना उनसे, दीदी से पता ले लेना, है आपके पास। तो फिर है तो क्या कर रहे हो उसका, बनाते हो। हाँ इसलिए कह रहा हूँ बनाओ, ताकि बच्चों के लिए जीवन उनका भविष्य अच्छा हो जाए। उनके भविष्य को देखो। मैं तो आचार्य महाराज तो आजकल बिना मैगी का त्याग के आहार नहीं लेते, सुन रहे हो कि नहीं महाराज। अब आप बिना त्याग के आहार नहीं लेते, क्योंकि अब जो मांसाहार कर रहा है उसे क्या आहार ले, जो मांसाहार कर रहा हो उसे क्या आहार लेंगे। तो ये समझ रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से चलिए आगे। रात्रि भोजन त्याग में वो आपको अब घर पे लिखना है, अपने घर पे। हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता, कृपया सूर्य अस्त से पहले ही आप लोग भोजन स्वीकार करें। धन्यवाद। बता रहा हूँ इसका कई जगह फायदा मिला हमें, हमने बहुत जगह लिखवा दिया। जब इसे लिखवा दिया तो कुछ लोग हमारे पास आए, महाराज जी आपने बहुत पाप से बचा लिया। हमने क्या हुआ, महाराज जी आज तो जमाई राजा आए थे, अब सुबह सुबह आ गए थे, अब उन्होंने देख लिया हमारे यहाँ कि भाई लिखा हुआ बोर्ड, तो चुपचाप शाम को उन्हें भोजन, नहीं तो वो रात में करते थे। अब जमाई को मना भी कैसे करें और रात में दे भी कैसे, तो उन्हें चुपचाप भोजन। हाँ भाई हाँ हाँ मुझे पता है यहाँ पे रात में नहीं होता तो कर ली। तो देखो हम महाराज हम बुराई से भी बच गए और उनका भोजन भी हो गया। तो ये बहुत फायदे मिलते हैं इसके, पापों से बचने के। लिखोगे, जिनके यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता वो तो लिख ही लो कम से कम, और जिनके यहाँ होता है वो थोड़ा सा अब अपने आप को व्यवस्थित कर लेना। करते तो नहीं है रात्रि भोजन, सिद्ध करता तो नहीं है। हाँ देखो इतना सा लड़का है वो भी रात्रि भोजन नहीं करता। कहाँ का, वहाँ का है, यूपी का है, ठीक है ना। वो भाई पंडित आदमी, पंडित बहुत विद्वान आदमी है, विद्वान हो ना तुम। हाँ क्या बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से इनको बच्चों को छोटे छोटे संस्कार उनके माता पिता ने दिए तो नहीं करते वो लोग। तो आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो। अब बुंदेलखंड बदल रहा है, पहले बुंदेलखंड के उदाहरण वहाँ देते थे, अब उनका उदाहरण यहाँ देना पड़ रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, सुन रहे हो। तो सचित रात्रि भोजन, ऐसे ही ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में भी अब वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी से भी अब उसका पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य हो जाता है सप्तम प्रतिमा में। और अब वो कृतकार्य अनुमोदना भी नहीं करता। पहले अपने शादी इत्यादि कर देता था किसी के लिए, अब नहीं, सिर्फ अपने परिवार में छोड़ के। जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बाकी रिश्तेदार इत्यादि में वो नहीं भैया, चक्कर में नहीं पड़ता हो कि भैया आप जानो आपका काम जाने। शादी इत्यादि में विशेष तौर से ज़्यादा शामिल इतना ही होता है, मान लो रिश्तेदारी है तो गए शांति से लिफाफा पकड़ाया और अपने आ गए। मतलब वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता कि खूब नाच रहा है गा रहा है, वो नहीं करता। बैठना पड़े सो 5-10 से बैठ जाता है, भैया कोई बात नहीं। लेकिन मेरी अनुमोदना फिर भी नहीं है, फिर भी आपसे चूँकि मेरी रिश्तेदारी है
तो ठीक है मैं आपके पास आके बैठ गया, बाकी समय वो अपना धर्म ध्यान में गुजारता रहता है। तुम तुम्हारी शादी कर लो, हम अपना मंदिर होके आ रहे हैं। अब गए हैं तो क्या करें भैया, जाना तो पड़ता ही है, रिश्तेदार नहीं माना। तो इस प्रकार से वो अनुमोदन इत्यादि से भी नहीं करता। एक और ध्यान रखता है विशेष तौर से वो, जो इस प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री होती हैं या व्यभिचारी पुरुष होते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करता, उनसे संबंध नहीं रखता, उनके घर आना जाना नहीं करता, उनके घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करता वो, क्योंकि वो कहता है मेरी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, मैं इनका भोजन नहीं कर सकता। ये याद रखना, इनका भोजन भी ग्रहण नहीं करता वो, इनसे बातचीत से भी बचता है वो कि मुझे बातचीत भी नहीं करना, क्यों, इनसे क्या करना, मैं दोस्त थोड़ी लगाना। इसलिए ये आहार दान के पात्र भी नहीं होते, इनसे आहार दान नहीं लिए जा सकते जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जिस तरह का कार्य करते हैं इनसे। अब ये बात अलग है कि बिना बताए वो दे दे, तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये पात्र नहीं है इनके लिए। अब आती है आरंभ त्याग, महाराज है ना। जी, हाँ, 7वीं प्रतिमा वाला व्यापार कर सकता है या नहीं कर सकता? 7वीं प्रतिमा तक खेती है, व्यापार सब कर सकता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। आरंभ त्याग अब यहाँ से थोड़ा सा बच रहा है वो, तो 7वीं प्रतिमा तक आराम से व्यापार करे, घर के कार्यों को करे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, कोई भी इसमें कहीं भी दोष नहीं है। कहीं कहीं पे इसको अति नहीं करना, करते हैं सारे कार्य में थोड़ा अपना देखता है। अब यहाँ से आरंभ त्याग करता है, तब यहाँ पे थोड़ा सा अपना आपको समेट लेना है। आरंभ त्याग होते ही वो व्यापार है, खेती है, नौकरी है, इनके त्याग को कर देता है कि भैया अब मैं नहीं करूँगा। लेकिन विशेष तौर से आहार दान हो तो भोजन बनाता है, आहार दान करना हो तो भोजन बनाता है, वो अपना भोजन भी बनाता है वो, ऐसा नहीं कि भोजन त्याग दे। और पूजन के लिए, अभिषेक के लिए भी पानी इत्यादि का कार्य करता है वो। बैंक इत्यादि के बैलेंस से बचता है वो, क्योंकि वो फिर एक प्रकार की इनकम ऑफ सोर्स हो जाता है उसका, वो अपने आप को इनकम पहले से व्यवस्थित कर लेता है कि भैया मेरा आरंभ त्याग कर रहा हूँ तो मेरे आप कितना जीवन बचा है, उस हिसाब से वो अपने पाप पैसे को इत्यादि को, धन को व्यवस्थित कर लेता है कि भाई इससे मेरा जीवन अब चल जाएगा। मकान इत्यादि के पेंशन इत्यादि ले लेता है क्योंकि अब वो मकान किराया, क्योंकि पता है कि भाई मेरा ये जीवन यापन का एक, क्योंकि इसमें कोई दोष उसके लिए आरंभ से आरंभ नहीं है, क्योंकि मकान तो था ही उसका, तो उसका किराया आ रहा है, तो कोई पेंशन है, पेंशन की कोई व्यापार तो कर नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो आरंभ त्याग के साथ अपना जीवन करता है। आरंभ का अर्थ होता है सटकाए की जीवों की हिंसा आदि होना, पंच स्थावर है तरह से इत्यादि की हिंसा से वो आरंभ से आरंभ को छोड़ देता है, क्योंकि अब वो व्यापार इत्यादि में इस प्रकार से बचता है। अब फिर आती है परिग्रह त्याग। तो अब यहाँ पर ये 9वीं, पहले आरंभ त्याग 8वीं प्रतिमा हो गई। आरंभ फिर वो किसी की अनुमोदना भी नहीं करता, मकान बन रहा है तो बना, मैं वो नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तुम्हारा मकान तुम जानो। बच्चों से, बच्चे पूछते दादाजी कि बेटा अब हमारा काम नहीं है, अब आप देखिए। व्यापार में बेटा अब हम बोलेंगे नहीं, अब आप अपना देख लीजिए। 7वीं प्रतिमा तक तो सब कर लेता था, कभी कभार कोई ज़्यादा ही संकट हो तो बोलता है लेकिन शामिल नहीं होता। मान लो बहुत ही ज़्यादा या बिजनेस का फंस गई है गुत्थी तो थोड़ा सा बता देता है, लेकिन शामिल फिर भी नहीं होता। धीरे धीरे वो परिग्रह आरंभ त्याग में कर ले, भैया भेजो शामिल ना करो, मैं शामिल नहीं होऊंगा आपके, जो बोलता पहले पूछ पाछ के व्यवस्थित हो जाओ मुझसे, तो सब व्यवस्थित कर लेता है। परिग्रह त्याग में वस्त्र इत्यादि ये जो रखे थे वो रख के अपना बाकी परिग्रह धीरे धीरे वो निपटा लेता है कि भैया अब मेरा कोई मिला नहीं। विशेष तौर से अपना व्यवस्थित करके एक सीमित दायरे में आता है, क्योंकि अब उसे आगे बढ़ना है ना। परिग्रह तो पहले ही परिमाण कर लिया था उसने, अब और इसको व्यवस्थित करता है कि भैया इससे मुझे ज़्यादा उलझना नहीं, पाप में मुझे सम्मिलित नहीं होना है। अब यहाँ पर जाकर वो 9 प्रतिमाधारी विशेष तौर से अब आपके सम्मान का पात्र होने लग जाता है। अभी तक आप उसके प्रति जय जय इच्छामी इत्यादि करते, अब ये वंदना का प्राप्त होने लग जाता है कि वंदना इत्यादि यहाँ से आपकी करने लग जाते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा में आपकी इस प्रकार की विशेष तौर से उनकी सम्मान इत्यादि प्रारंभ कर देते। परिग्रह इत्यादि वस्त्र इत्यादि को रख के अपने बाकी शेष परिग्रह इत्यादि से वो अपने आप को धन पैसा इनसे भी थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। विशेष तौर से अनुमति त्याग अब
उसके लिए विशेष है। अब अनुमति त्याग करने वाला श्रावक संसारिक कार्य में भी अनुमति नहीं देता, वो किसी प्रकार की कोई अनुमति यहाँ पर नहीं देगा। भैया ये कर ले, मौन, बता दो। आपके भोजन में विशेष तौर से आपके लिए निमंत्रण से जाता है, 10 प्रतिमाधारी होगा तो आपको बुलाना पड़ेगा, आइए आप भोजन के लिए चलिए। कोई समस्या आ जाए तो खुद का बना लेता है, बहुत समस्या आ जाए तो खुद के लिए बना लेता है और मुनि महाराज को आरदान दे देता है, ये काम कर लेता है। मान लो मुनि महाराज आ गए हैं, अब क्या करूं, तो अपने ले दे के बना ले लेता है कि भैया सामग्री से बना के वो दे देता है, बाकी अनुमति नहीं करता वो। विशेष कोई पाप की, खेती की, इनकी व्यापार की अनुमति नहीं करता। एक इसमें थोड़ा सा आचार्य जी ने ऑप्शन रखा था, जब पूछा था कि महाराज जी 10 प्रतिमा हो जाती है तो कभी कभी हमारी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, अब कोई बना ही नहीं रहा है तो फिर हमें तो कहते कोई बात नहीं, अपना बना लो और कर लो, दे दे। जैसे मान लो कि भैया हम तो नहीं बना पा रहे, हमारे बनाने योग्यता नहीं है, तो आप बना लो तो ठीक है, वो बना के कर ले। तो अनुमति त्याग में संसार कार्य। इस समय तो क्या है, 10 प्रतिमा वाले को ये दिक्कत हो जाएगी, कुएं के पानी कोई बनाता नहीं है, या तो अपना बनाए खुद। हाँ हो जाता है। नहीं आज नहीं, देखो पहले से क्या करता है वो, उसको अपने तो परिवार की मानसिकता तैयार कर देता है वो इस प्रकार से कि बेटा देखो, मैं 10 प्रतिमा का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी नागपुर में लिए है पटेल साहब करके, वो उन्होंने 10 प्रतिमा ले रखी है, आनंद से रहते हैं पूरे घर, उनका परिवार में कोई ना व्यापार की अनुमति, बढ़िया अपने 3 या 4 जोड़ी कपड़े रख रखे उन्होंने, उनके परिवार में उनके बच्चे बहुएं सब उनके लिए पहले से सब तैयार है, भोजन पानी सब। अब वो कोई बोलियां नहीं लेते, कोई बोली का अनुमोदन नहीं करते, कुछ नहीं करते, कर नहीं करो बस अपने धर्म ध्यान करते, माला फिरते, अपनी सामयिक करते, और आपको आश्चर्य होगा 60 रस का त्याग है उनका। क्या 60 रस के त्याग के साथ 10 प्रतिमा है उनकी, नमक नहीं, मीठा नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, 6 रस का त्याग के साथ, हरी नहीं, हरी साथ, हरी भी त्याग है। सोचो क्या लेते वो करते हैं भोजन, और 10 प्रतिमा का साथ, और घर का उनके मुझे नहीं छोड़ना, मेरा घर में सब ठीक है, तो ये व्यवस्थित हो जाता है। आप करें, सुन रहे हो कि नहीं महाराज, 60 रस के साथ वे क्या खाएंगे, दूध भी नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, मैं बता दूं क्या है, ओरिया है, खींच है, लचका है आपकी है चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिना घी की रोटी है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके बिना घी की, बिना उसके तेल की बनते आते, आजकल तो बिना तेल की बहुत सारी। खारक ले लेते हैं, खारक के साथ ड्राई फ्रूट इत्यादि का कुछ कर देंगे, क्योंकि उनके बच्चे इस प्रकार से समझदारी से काम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अनुमति त्याग आज 5 बज गए, इतने ही रखता हूँ आपका, ताकि आपका हो जाए, ठीक है इतना। तो ये प्रतिमाओं का वर्णन आपका लिए, अगर कल रहे तो होगा, नहीं रहे तो फिर कभी देखें।